हेलो नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक है सांवेगिक बुद्धि, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है, उसकी विशेषता है। मतलब कह रहा है कि व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन और सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है, उसकी क्या विशेषता है। तो इसकी जो उसकी विशेषता है उसको बोलते हैं सांवेगिक बुद्धि की। ये जो विशेषता है किसकी है, देखो सांवेगिक बुद्धि की क्या विशेषता है। ये व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीके से नियमन और सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को क्या बनाता है, उच्चतम बनाता है। ये किसकी विशेषता है, इमोशनल इंटेलिजेंस की, सामाजिक बुद्धि की, है ना, सांवेगिक बुद्धि की। नेक्स्ट बात करते हैं, एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असहानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। इसमें कहता है कि एक विद्यार्थी है जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार था उसका ना, तो उसे व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। तो देखो उसको इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, सांवेगिक जो बुद्धि है, उस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये जो परिभाषा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। देखो सांवेगिक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखो दोबारा से देखते हैं कि जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें क्या है कि संवेगों को अनुभव करना और इसे विचार में एकीकृत करना, इसे समझना एवं इसे प्रबंधित करना। सांवेगिक जो बुद्धि है उसकी यह जो परिभाषा ये किसने दी, तो इसका सही जवाब है मेयर और सलोवी ने। तो देखो सांवेगिक बुद्धि के 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की जो क्षमता है इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो इसकी जो परिभाषा है ना, संवेगों को अनुभव करना और इसे विचार में एकीकृत करना और इसे समझना एवं इसे प्रबंधित करना। सांवेगिक जो बुद्धि है उसकी ये जो परिभाषा ये किसने दी है, मेयर और सलोवी ने दी है। नेक्स्ट जो परिभाषा है, देखो अब इमोशनल इंटेलिजेंस की अपन बात करते हैं। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस में देखो सांवेगिक बुद्धि का जो संप्रत्यय है, सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय बुद्धि को उसके बौद्धिक और संज्ञानात्मक क्षेत्र से अधिक विस्तार देता है। सांवेगिक जो बुद्धि है उसका जो कंसेप्ट है वो बुद्धि को उसके बौद्धिक और संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या करता है, अधिक विस्तार देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह संवेगों को बुद्धि में सम्मिलित करने और उसके उचित उपयोग पर क्या देता है, बल देता है। ये जो सांवेगिक जो बुद्धि है यह संवेगों को बुद्धि में सम्मिलित करने और उसके जो उचित जो उपयोग है उस पर क्या करती है, बल देती है। इसके बाद में बात करते हैं कि संवेगात्मक जो बुद्धि है, संवेगात्मक और सामाजिक कौशल का एक ऐसा समूह है जो व्यक्ति को स्वयं को समझने, अभिव्यक्त करने और सामाजिक संबंधों को बनाने और चुनौतियों का सामना करने और सार्थक ढंग से संवेगात्मक जानकारियों को स्वीकार करने में सहयोग देता है। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, संवेगात्मक और सामाजिक जो कौशल है उनका ऐसा समूह है जो व्यक्ति को स्वयं को समझने में, अभिव्यक्त करने में और सामाजिक जो संबंध है उनको बनाने में और चुनौतियों का सामना करने में और सार्थक ढंग से संवेगात्मक जो जानकारियाँ हैं उनको स्वीकार करने में क्या करता है, सहयोग देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा आती है वो आती है मेयर और सलोवी की। तो मेयर और सलोवी ने देखो क्या परिभाषा दी है, संवेगों को प्रत्यक्ष करने की क्षमता और संवेगों के प्रति पहुंच बनाने व उन्हें उत्पन्न करने की जो क्षमता है, उत्पन्न करने की क्षमता ताकि चिंतन में मदद मिल सके, संवेग और संवेगात्मक ज्ञान समझा जा सके तथा संवेगों को चिंतनशील ढंग से विकसित किया जा सके ताकि संवेगात्मक और बौद्धिक वर्धन उत्पन्न किया जा सकते। ये जो परिभाषा ये किसकी है,
सलोवी और मेयर की है। तो देखो इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो सलोवी और मेयर की जो परिभाषा वो कहता है कि संवेगों को प्रत्यक्ष करने की क्षमता, संवेगों के प्रति पहुंच बनाना और उन्हें उत्पन्न करने की क्षमता ताकि चिंतन में क्या मदद मिल सके, संवेग और संवेगात्मक ज्ञान समझा जा सके और संवेगों को चिंतनशील ढंग से क्या विकसित किया जा सके ताकि संवेगात्मक और बौद्धिक वर्धन बनाया जा सके। तो ये जो परिभाषा ये किसने दी है? सलोवी ने, है ना। देखो डेनियल गोलमैन की बहुत अच्छी परिभाषा है। ये क्या है? अपने और दूसरे की भावनाओं को, अपने की और दूसरों की जो भावनाएं हैं उनको जानने की क्षमता और स्वयं को अभिप्रेरित करने और अपने आप को और अपने संवेगों को प्रबंधित करने की जो क्षमता है उसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। देखो डेनियल गोलमैन की बहुत अच्छी परिभाषा है। इसमें कहता है कि अपने को और दूसरों की जो भावनाएं हैं उनको जानने की क्षमता और स्वयं को भी मोटिवेट करने की, स्वयं को अभिप्रेरित करके और अपने आप को और संवेगों को जो प्रबंधित करने की जो क्षमता है उसे ही संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट जो परिभाषा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। डेनियल गोलमैन के अनुसार सफलता हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो डेनियल जो गोलमैन है उसने सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है? तो उसको भावात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक जो बुद्धि है उसको ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो संवेगात्मक जो बुद्धि है इसके कॉन्सेप्ट को जन्मदाता कौन है? संवेगात्मक जो बुद्धि है इसके संप्रत्यय के जन्मदाता कौन है? सलोवी और मेयर है ना। सलोवी और मेयर हैं। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है डेनियल गोलमैन। वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? डेनियल गोलमैन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट है, गोलमैन की जो पुस्तक है संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सही है? तो देखो संवेगात्मक जो बुद्धि है जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब EQ, IQ बुद्धि लब्धि की तुलना में कम प्रभावशाली है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई आदमी में IQ बहुत है लेकिन EQ नहीं है, जल्दी से भावनाओं में बह जाते हैं। तो देखो संवेगात्मक जो बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस, IQ बुद्धि लब्धि की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। तो दूसरी जो बात है वो इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अपन भावनाओं में डिसीजन नहीं लेने अपन को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भावात्मक बुद्धि की संकल्पना के विकास से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन है जो भावात्मक जो बुद्धि है, इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उससे संबंधित नहीं है? तो देखो जॉन मेयर भी हैं, पीटर सलोवी भी हैं, डेनियल गोलमैन भी हैं, लेकिन हेनरी जो रिचर्ड हैं इनका इमोशनल इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक में कहा कि सांवेगिक बुद्धि शक्तिशाली होती है और कभी कभी बुद्धि लब्धि से भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है, जबकि बुद्धि लब्धि का जीवन की सफलता में योगदान मात्र 20% है। मतलब IQ जो है ना उसका 20% योगदान है और अन्य कारक से शेष रूप से योगदान देते हैं। ये किसने कहा था? देखो किसने ये कहा था कि जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है ना वो बुद्धि लब्धि से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, जबकि बुद्धि लब्धि का जो है ना IQ जो है ना IQ इसका सफल होने में 20% ही योगदान है, 80% जो योगदान है वो सांवेगिक बुद्धि का है। तो ये परिभाषा किसने दी थी या किसने इसके बारे में बोला? तो इसकी सही जो जवाब है वो है डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन ने कहा कि 20% जो है ना वो तो IQ काम में आता है और 80% जो है ना इमोशनल क्वोशेंट सांवेगिक बुद्धि काम में आती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि गोलमैन की पुस्तक सांवेगिक बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांवेगिक बुद्धि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखो यहाँ पे देखते हैं सर्वाधिक उपयुक्त बोला है। तो देखो यह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक है। जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है ना व्यक्ति के जीवन में सभी क्षेत्रों में आवश्यक है ना। बाकी ऑप्शन को भी ये अपना सही जवाब है। बाकी ऑप्शन की भी अपन चर्चा करते हैं। ये व्यक्ति के केवल शैक्षिक कार्यों में सहायक है, बिल्कुल नहीं है। शैक्षिक कार्य नहीं, सभी में महत्वपूर्ण है EQ तो।
व्यक्ति के केवल कार्यस्थल पर सहायक है, बिल्कुल नहीं है। हर जीवन के हर क्षेत्र में ये व्यक्ति को केवल स्व अभिप्रेरित करने में सहायक है, तो ये भी गलत है। सो सबसे जो ज़्यादा सूटेबल आंसर है सभी क्षेत्रों में, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलोवी और मेयर ने आरंभ में सांवेगिक बुद्धि की कौन सी बुद्धि का प्रकार माना था। देखो सलोवी और जो मेयर है, इन्होंने जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है बुद्धि को उसको सबसे पहले बुद्धि के कौन से प्रकार में इसने माना था। तो सबसे पहले इन्होंने सामाजिक बुद्धि के ही टाइप में इसको सांवेगिक बुद्धि को माना था। अब देखो इसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है ना बुद्धि की, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं सांवेगिक बुद्धि की। तो देखो सबसे पहले बुद्धि का संज्ञानात्मक क्षमता से विस्तृत स्वरूप, बुद्धि का संज्ञानात्मक क्षमता से विस्तृत जो रूप है सर्वप्रथम थांडाइक की सामाजिक बुद्धि में दिखाई देता है। जो बुद्धि है उसकी संज्ञानात्मक जो क्षमता है उसका जो विस्तृत रूप है सबसे पहले कहाँ पे दिखता है, थॉर्नडाइक ने जो सामाजिक बुद्धि दी उसमें दिखाई देता है। देखो इसके बाद में स्टर्नबर्ग ने त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत सांदर्भिक बुद्धि इसी व्यावहारिक पक्ष को बताती है। और ये जो सांवेगिक बुद्धि है इसको स्टर्नबर्ग ने त्रिचापीय जो सिद्धांत दिया था उसमें रेफरेंस जो सांदर्भिक जो बुद्धि है उसमें इसको व्यवहारिक पक्ष को, इसी बुद्धि के व्यवहारिक पक्ष को बताती है। इसके बाद में हार्वर्ड जो गार्डनर है उसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। उन्होंने अंतर्व्यक्तिक एवं अंतराव्यक्तिक बुद्धि भी इसी पक्ष से संबंधित है। जो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि हो गई, अंतराव्यक्तिक बुद्धि हो गई, वो किससे संबंधित है, सांवेगिक बुद्धि से ही संबंध है। ये हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि सन 1990 में जॉन मेयर और पीटर बी सलोवी ने सर्वप्रथम सांवेगिक बुद्धि का जो संप्रत्यय है वो विश्व के सामने रखा। सबसे पहले 1990 में जॉन मेयर और पीटर बी सलोवी है ना, ने सबसे पहले जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसका कॉन्सेप्ट विश्व के सामने रखा। किंतु इसके व्यापक प्रचार प्रसार और वैश्विक ख्याति का जो श्रेय है वो किसको जाता है, डेनियल गोलमेन को जाता है। लेकिन जो सांवेगिक जो बुद्धि है इसका व्यापक प्रचार प्रसार और विश्व ख्याति का जो श्रेय है वो किसको जाता है, डेनियल गोलमेन को 1995 में। देखो डेनियल जो गोलमेन है इन्होंने 1995 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इमोशनल इंटेलिजेंस बाई इन कैन मैटर मोर देन IQ। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस बाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, ये कह रहा है कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है जिसके द्वारा जो ज़्यादा मैटर करती है, मोर देन IQ मतलब IQ से ज़्यादा मैटर करती है। गोलमैन ने एक और पुस्तक का लेखन किया था। गोलमैन की दूसरी पुस्तक का नाम है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। ये गोलमैन की दूसरी पुस्तक है। इसके बाद में बात करते हैं 1997 में क्या होता है, मेयर व सलोवी ने अपनी पुस्तक में परिभाषा की संशोधित किया। देखो 1997 में क्या होता है, मेयर और सलोवी ने प्रकाशित अपनी जो पुस्तक है उसमें परिभाषा को क्या किया, संशोधित किया। अब कैसे किया, पुस्तक का नाम है मेयर और सलोवी की इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है, तो मेयर और सलोवी की पुस्तक है ना। देखो इसमें क्या है, देखो गोलमैन के अनुसार व्यक्ति की सफलता में बुद्धि का योगदान केवल 20% होता है। ये कौन कह रहा है, देखो गोलमैन कह रहा है ना, कि व्यक्ति की जो सफलता है उसमें बुद्धि का जो योगदान है केवल 20% होता है। वहीं संवेगात्मक जो बुद्धि है इसका जो योगदान होता है वो 80% होता है। ये किसने कहा है, गोलमैन ने कहा है ना। नेक्स्ट बात करते हैं रूबेन बार ओन। देखो रूबेन बार ओन क्या कहता है कि संवेगात्मक बुद्धि गैर संज्ञानात्मक क्षमताओं का और कौशलों का ऐसा व्यू है जो प्रवेश की मांगों और दबावों का सामना करने में सफल होने वाले व्यक्ति की क्षमताओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। देखो रूबेन बार ओन उन्होंने क्या किया, जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो गैर संज्ञानात्मक क्षमताओं का और कौशलों का ऐसा व्यू है जो प्रवेश की मांगों और दबावों का सामना करने में सफल होने वाले व्यक्ति की क्षमताओं को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी विशेषता है, व्यक्ति की कौन सी विशेषता है जो सांवेगिक जो बुद्धि है उसकी विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? देखो एक एक करके देखते हैं। देखो पहला है दूसरों के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानना, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है, दूसरों के संवेगों को पहचानना। चौथे की बात करते हैं अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार से समझना, खुद को भी समझना, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है ना। संवेगों की अभिव्यक्ति को सही प्रकार से कोऑर्डिनेट करना, नियमित करना, तो ये भी सांवेगिक बुद्धि में आता है। लेकिन देखो इसका जो बी ऑप्शन है सबसे खिलाफ जाएगा, संवेगों को अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी ना, कई आदमी भावनाओं में खट से बह जाते हैं, तो मतलब उनके पास EQ नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, खुद के जो संवेग हैं उनकी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण नहीं है उनका, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है संवेगात्मक बुद्धि में? तो देखो यहाँ पे संवेगों का परिचय जो है ये भी संवेगात्मक बुद्धि में है, संवेगों की जो समझ है ये भी संवेगात्मक बुद्धि में है ना। और तीसरा है संवेगों स्वयं की संवेगात्मक सीमाओं के ज्ञान, स्वयं की जो संवेगात्मक जो सीमाएं हैं उनका जो ज्ञान है वो भी संवेगात्मक बुद्धि में सम्मिलित है। लेकिन क्या नहीं है, वो है संवेगों का जो दमन है ना, वो संवेगात्मक बुद्धि में नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट में से कौन सी सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी जो है सांवेगिक रूप से बुद्धिमान जो व्यक्ति उसकी विशेषता नहीं है। पहला है स्वयं के संवेगों भावनाओं की समझ, बिल्कुल ये सांवेगिक बुद्धि की विशेषता है। दूसरा है स्वयं के संवेगों की प्रकृति, प्रबलताओं और परिणामों को समुचित करना, कोऑर्डिनेट करना, समुचित करना, ये भी है। तीसरी है उच्च बुद्धिमान लोगों के साथ अंतःक्रिया के दौरान कभी कभार हीन भावना आ जाना, तो ये खुद के भावनाओं को कहाँ पे कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, तो ये विशेषता नहीं है। यही अपना आंसर है क्योंकि नहीं पूछा है ना। नेक्स्ट है और चौथा ऑप्शन भी इसमें देख लेते हैं। इसमें ये है कि स्वयं के एवं अन्य के समक्ष प्रस्तुत करने के दौरान संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखना, ये सांवेगिक बुद्धि की विशेषता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, सही कथन कौन सा है? तो देखो सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। देखो पहला है संवेगात्मक बुद्धि IQ से अधिक शक्तिशाली नहीं होती है, सही कथन बताना है। तो ये पहला कथन गलत है कि जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो EQ से अधिक शक्तिशाली होता है। दूसरा कथन पे चलते हैं, सही कथन बताना आपको। उच्च संवेगात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कुछ करता है उसमें सफल होने की संभावना है, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि सफलता में 80% जो योगदान है इमोशनल इंटेलिजेंस का ही है, तो ये बात सही हो गई। बाकी अपन फिर भी देखते हैं आगे। हम अपनी संवेगात्मक बुद्धि को जानने के बाद उत्पादकता एवं खुश नहीं हो सकते, तो ये बात भी गलत है। संवेगात्मक बुद्धि मापन में शिक्षाविदों में सफलता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भविष्यवाणी की गई है, कह रहा है कि 80% जो है ना जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस है वही सफल होगा। ऐसे कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? कौन सा वो है जो संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? तो देखो सांवेगिक प्रत्यक्षीकरण भी होता है, सांवेगिक एकीकरण भी होता है, सांवेगिक समझ भी होती है, लेकिन भावनात्मक जो असंतुलन है वो संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है ना। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व है, संवेगात्मक जो बुद्धि है उसका प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व क्या है वो बताना है आपको। एक तो संवेगात्मक सजगता और संवेगात्मक नियंत्रण, ये सांवेगिक बुद्धि के तत्व हैं। बुद्धि लब्धि एक अलग कॉन्सेप्ट है और अभिक्षमता ये अलग कॉन्सेप्ट, तो केवल B और C जो है ना वो सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि क्या है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो स्वयं से अवगत होना, खुद को ही जानना, स्वयं के संबंधों का प्रबंधन न कि दमन करना, खुद के जो इमोशंस है ना उनको मैनेज करना होता है इसमें, न कि उनको रिग्रेशन दमन करना नहीं होता है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस में दिया। सामाजिक रूप से जागरूक होना,
ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। वैज्ञानिक अध्ययन का क्षेत्र जो है सांवेगिक जो बुद्धि है वो वैज्ञानिक अध्ययन का क्या है, क्षेत्र है। और देखो सांवेगिक बुद्धि क्या नहीं है, सांवेगिक जो बुद्धि है वो क्या नहीं है, संवेगों का दमन करना अथवा अनदेखा करना, तो ये सांवेगिक बुद्धि नहीं है। संवेगों को स्वयं पर हावी होने देना, तो ये भी इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट शैक्षणिक व संज्ञानात्मक जो बुद्धि है, जिसका जो सूचक है, ये सांवेगिक बुद्धि नहीं है। जो जिसको अपन IQ बोलते हैं ना, वो सांवेगिक बुद्धि नहीं है, एक स्थायी विशेषक है, एक स्थायी विशेषक, तो ये भी सांवेगिक बुद्धि नहीं है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताएं क्या हैं। जो कोई व्यक्ति सांवेगिक रूप से बुद्धिमान है तो उसकी क्या विशेषताएं, अपनी भावनाओं और संवेगों को जानेगा और उनके प्रति संवेदनशील होना, ये सांवेगिक बुद्धि की विशेषता है। नेक्स्ट है, दूसरों के संवेगों भावनाओं को उनके हाव भाव और विचार आदि में जानना और समझना, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है, संवेगों में और विचारों में सामंजस्य बिठाना ताकि समस्या समाधान में वह सहायक हो, तो ये भी सांवेगिक जो बुद्धि है वैसे व्यक्ति की विशेषता है। अपने संवेगों की और अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रण करना ताकि सामंजस्य की प्राप्ति हो, तो ये भी उस व्यक्ति की विशेषता है जो इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है ना। और अपने संवेगों की तीव्रता को अवगत होना, ये भी इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति की क्या है, विशेषता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा जो तत्व है वो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। तो इसका सही जवाब है, देखो आत्म अभिप्रेरणा भी संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है, परानुभूति भी संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है, और संबंधों को स्वचालित करना ये भी संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है। लेकिन जो उद्यमी सामर्थ्य है ना, ये थोड़ी ना कोई संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ा हुआ है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोलमैन के सिद्धांत का वह घटक जो संवेगात्मक बुद्धि के स्वयं के अतिरिक्त पक्ष की बात करता है। देखो आपको ये बताना है कि गोलमैन का सिद्धांत का वह घटक जो संवेगात्मक बुद्धि के स्वयं के अतिरिक्त पक्ष की बात करता है, तो वो कौन सा है, तो वो है परानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना, उसको बोलते हैं परानुभूति। तो गोलमैन कहता है कि ये गोलमैन के सिद्धांत का वह घटक है जो संवेगात्मक बुद्धि के स्वयं के अतिरिक्त पक्ष की बात करता है, मतलब खुद के अतिरिक्त दूसरों के पक्ष की बात करता है, तो वो है परानुभूति, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेगात्मक जो बुद्धि है उसमें कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है संवेगों को जागृत करना। संवेगों को जो जागृत करना है ना, वो संवेगात्मक जो बुद्धि है उस योग्यता में शामिल नहीं है। संवेगों को समझना भी है, वो भी संवेगात्मक बुद्धि में आता है। संवेगों को नियमित करना भी सांवेगिक बुद्धि में आता है। संवेगों की अभिव्यक्ति करना और मूल्यांकन करना ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। लेकिन संवेगों को जगाना है ना, वो सांवेगिक बुद्धि की योग्यता में सम्मिलित नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता है, वो कहलाती है। मतलब कोई भी समुदाय है उसमें आसानी से संबंध बनाने और समायोजित होने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके, देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मेयर और स्लोवी के अनुसार सांवेगिक बुद्धि की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण को सम्मिलित नहीं किया गया है। देखो मेयर और स्लोवी के अनुसार सांवेगिक जो बुद्धि है उसकी परिभाषा में कौन सा जो लक्षण उसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसका सही जवाब है दूसरों के संवेगों का नियंत्रण। आदमी खुद के संवेगों का ही नियंत्रण कर सकता है, दूसरों के थोड़ी करेगा। तो स्वयं के संवेगों का नियंत्रण है, लेकिन ये नहीं है ना। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, खुद के संवेगों के विचार में एकीकरण ये भी है, संवेगों की समझ एवं प्रबंधन ये भी है। तो 1, 3, 4 जो है ये सही जवाब हो जाएंगे। और बाकी दूसरा जो है
नहीं है, वो सही हो जाएगा ना। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा गोलमैन द्वारा प्रदत्त सांवेगिक बुद्धि के 5 घटकों में प्रमुख घटक नहीं है। तो देखो संवेगों को जानना, ये भी गोलमैन ने बताया कि बुद्धि के 5 घटकों में से है। संवेगों के प्रबंधन करना, तो ये भी बुद्धि के 5 घटकों में से है। अन्य के संवेगों को पहचानना, ये भी बुद्धि के 5 घटकों में। लेकिन संवेगों को जो प्रकटीकरण है ना, ये बुद्धि के 5 घटकों में नहीं है जो गोलमैन ने बताया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो सांवेगिक बुद्धि के घटक जो हैं, सबसे पहले बात करेंगे अपन इनकी। तो देखो संवेगात्मक बुद्धि के घटक, तो सलोवी और मेयर ने निम्नलिखित 4 घटक बताए ना। सलोनी और मेयर ने जो है ना बुद्धि के कितने घटक बताए? 4 घटक बताए। अब देखो पहला घटक है संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन ऑफ इमोशन। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या होता है? स्वयं के और अन्य लोगों को संवेगों के पहचानने और महसूस करने से संबंधित जो घटक होता है ना, उसको बोलते हैं संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन ऑफ इमोशंस। देखो दूसरा है संवेगों को समझना। संवेगों को समझना, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, है ना। यह विभिन्न संवेगों को जानना और व्यवहार पर उसके प्रभाव को समझने से संबंधित है। संवेगों को जो समझना है ना, ये विभिन्न संवेगों को जानना और व्यवहार पर उसके प्रभाव को समझने से संबंधित जो है उसको बोलते हैं संवेगों को समझना। नेक्स्ट है संवेगों का प्रबंधन। संवेगों का प्रबंधन, मैनेजिंग इमोशंस। इसके अनुसार संवेगों को पहचान कर उनके निहितार्थ समझकर भविष्य में उनका समायोजन और बदलाव जैसी नीतियाँ सम्मिलित हैं। इसको बोलते हैं संवेगों का प्रबंधन, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं संवेगों का उपयोग, यूजिंग इमोशंस। संवेगों का उपयोग, यूजिंग इमोशंस। इस घटक में चिंतन हो गया, निर्णय आदि माध्यमों से संवेगों को बेहतर बनाना और उनका जो लाभ उठाना है वो आते हैं। तो संवेगों का उपयोग क्या है कि चिंतन हो गया, निर्णय हो गए, इनके माध्यम से संवेगों को बेहतर बनाना और उनका जो लाभ उठाना, यही संवेगों का उपयोग है। डेनियल गोलमैन द्वारा वर्णित 5 तत्व। डेनियल गोलमैन ने जो संवेगिक जो बुद्धि है उसके जो 5 तत्व बताएं, उसमें पहला है आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस, अपने संवेगों से भली भांति परिचित होना। ये गोलमैन ने पहला तत्व बताया है सांवेगिक। दूसरा है आत्मनियंत्रण या नियमन, सेल्फ रेगुलेशन, है ना। ये दूसरा तत्व है जो सांवेगिक बुद्धि का बताया गोलमैन ने। आत्मनियंत्रण से अभिप्राय है संवेगों पर नियंत्रण करना, है ना। तीसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखो इसका उद्देश्य आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने से है ताकि निश्चित उद्देश्य की क्या की जा सके, प्राप्ति हो सके। फोर्थ है परानुभूति या समानुभूति, एम्पैथी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसका अभिप्राय है दूसरों के संवेगों को न सिर्फ समझने से है अपितु उनको स्वयं के स्तर पर महसूस करने से है। उसको बोलते हैं परानुभूति, है ना, या समानुभूति भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल, है ना। यह एक प्रमुख सामाजिक तत्व है जिसके आधार पर व्यक्ति दूसरों के साथ कुशल सामाजिक प्रबंधन क्या करता है, स्थापित करता है। सामाजिक जो कौशल है ना, यह प्रमुख सामाजिक तत्व है जिसके आधार पर जो व्यक्ति है दूसरों के जो साथ है वो कुशल जो सामाजिक संबंध है वो क्या करता है, स्थापित करता है। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांवेगिक बुद्धि का वह मॉडल जिसके जो जनक है वो गोलमैन है कहलाता है, उसको बोलते हैं निष्पादन मॉडल। सांवेगिक बुद्धि का वह मॉडल जिसके जनक गोलमैन है तो वो है निष्पादन मॉडल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता सांवेगिक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है। कौन सी योग्यता है सांवेगिक बुद्धि की जो एबिलिटी जो मॉडल है उससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है संवेगों की आत्म अवधारणा। ये जो है ना, ये एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है, जबकि संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रयोग और संवेगों को समझना ये एबिलिटी मॉडल से ही संबंधित है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सांवेगिक बुद्धि के मापन हेतु मानकीकृत प्रशिक्षण नहीं है। देखो आपको ये बताना है कि सांवेगिक बुद्धि के मापन के लिए कौन सा जो है
मानकीकृत प्रशिक्षण नहीं है। तो इसका सही जवाब है थर्स्टन का सांवेगिक बुद्धि मापनी। ये मानकीकृत परीक्षण नहीं है, सांवेगिक बुद्धि का मापने का नहीं है ना। तो देखो इसमें मेयर का सांवेगिक बुद्धि मापनी भी आएगा, मेयर स्लोवियर कारूसो का सांवेगिक बुद्धि परीक्षण भी आता है, बार ओन सांवेगिक लब्धि अनुसूची भी आती है। तो ये सांवेगिक बुद्धि के मापन के मानकीकृत प्रशिक्षण है, लेकिन ये थ्रस्टन जो है ना, ये वहाँ पे बुद्धि के मापन में आता है, ये ईक्यू के मापन में नहीं आता है, सीधी सी बात है ना। स्व जागरूकता, स्व नियमन, प्रेरणा, परानुभूति और सामाजिक कौशल बुद्धि के मूल घटक हैं। तो कौन सी बुद्धि के मूल घटक हैं? तो इसका सही जवाब है सांवेगिक बुद्धि के। देखो स्व जागरूकता हो गया, स्व नियमन हो गया, प्रेरणा हो गया, परानुभूति हो गया, सामाजिक कौशल हो गया, ये बुद्धि के क्या हैं? मूल घटक हैं। कौन सी बुद्धि के मूल घटक है? सांवेगिक बुद्धि के मूल घटक है। देखो नेक्स्ट चलते हैं, संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल एवं आकलन। देखो संवेगात्मक जो बुद्धि है इसके मॉडल क्या है और आकलन क्या है। देखो पहला है योग्यता मॉडल, है ना, इसको एबिलिटी मॉडल कहते हैं। तो देखो यह मॉडल स्लोवी, मेयर और कारूसो के द्वारा दिया गया। संवेगात्मक जो बुद्धि के मॉडल एवं आकलन की अपन बात कर रहे हैं। पहला जो मॉडल है वो योग्यता मॉडल है, जिसको एबिलिटी मॉडल भी कहते हैं। यह मॉडल किसने दिया? स्लोवी ने दिया, मेयर ने दिया और कारूसो ने दिया। अब देखो जो एबिलिटी जो मॉडल है इसके कितने स्तर हैं? इसके 4 स्तर हैं। एबिलिटी मॉडल के कितने स्तर हैं? 4 स्तर हैं। पहला है संवेगों का प्रत्यक्षण, परसेप्शन। इसमें क्या होता है? चेहरों और चित्रों में संवेगों को पहचानने की क्या होती है? क्षमता होती है। संवेगों को जो प्रत्यक्षण होता है ना, इसमें चेहरों और चित्रों में संवेगों को जो पहचानने की क्या होती है? क्षमता होती है। दूसरा है संवेगों का स्वकार्य, दूसरा है संवेगों का स्वकार्य, इमोशनल फैसिलेशन। इसमें क्या होता है? संवेगों का सोच विचार कर और चिंतन में सहयोग तथा विचार एवं निर्णय की सुविधा प्रदान करना होता है। इसमें संवेगों का जो स्वकार्य है ना, इमोशनल फैसिलेशन है, इसमें क्या होता है? संवेगों का सोच विचार कर चिंतन में सहयोग और विचार तथा निर्णय की सुविधा प्रदान करना होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं संवेगों की समझ। संवेगों की जो समझ होती है इसमें क्या होता है? संवेगों के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए उसकी विश्लेषण और उसका अभिप्राय समझना है। संवेगों की समझ में क्या है कि संवेगों के मध्य अंतर करते हुए उसका विश्लेषण और उसका क्या अर्थ है, अभिप्राय है, उसको समझना संवेगों की समझ है। फोर्थ है संवेगों का प्रबंधन, मैनेजिंग इमोशंस। इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभावशीलता में संवेगों को जो समझना है, ये संवेगों का क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। MSCEIT परीक्षणों में 141 आइटम व 8 कार्यों द्वारा संवेगों को जांचा जाता है। तो देखो MSCEIT के परीक्षण जो हैं उसमें 141 आइटम और 8 जो कार्य हैं उसके द्वारा संवेगों को क्या किया जाता है? जांचा जाता है। नेक्स्ट जो है ना, संवेगों का विशेषक मॉडल, ट्रेट मॉडल जो है उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे। इस मॉडल के तहत सांवेगिक बुद्धि को व्यक्तित्व के ढांचे के अंतर्गत माना जाता है। विशेषक जो मॉडल है ना, ट्रेट जो मॉडल है, इसमें जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको, सांवेगिक जो बुद्धि है उसको व्यक्तित्व के ढांचे के अंतर्गत माना जाता है। इसे व्यक्तित्व पदानुक्रम के निचले स्तर पर रखा जाता है। जो विशेषक जो मॉडल है इसको व्यक्तित्व पदानुक्रम के निचले स्तर पर रखा जाता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, पेट्राइड्स ने इसे विशेषक संवेगात्मक बुद्धि आत्म क्षमता के रूप में क्या किया है? परिभाषित किया है। देखो पेट्राइड्स जो है ना, इन्होंने विशेषक जो संवेगात्मक जो बुद्धि है इसको आत्म क्षमता के रूप में क्या किया है? परिभाषित किया है। इस मॉडल के अंतर्गत 153 एकांशों द्वारा 15 पक्षों एवं कारकों का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट जो मॉडल है वो जेनोस मॉडल। नेक्स्ट जो मॉडल कौन सा है? जेनोस मॉडल। इसमें क्या होता है? यह मॉडल बेन प्लम्बर और कोन स्टो द्वारा निर्मित किया गया। जो जेनोस जो मॉडल है किसने विकसित किया? बेन प्लम्बर और कोन स्टो के द्वारा निर्मित किया गया। इस मॉडल में 6 प्रकार की बुद्धियां हैं। जेनोस जो मॉडल, इसमें कितने प्रकार की बुद्धियां हैं? 6 प्रकार की बुद्धियां हैं। पहली है आत्म जागरूकता, दूसरी है अन्य के प्रति जागरूकता, तीसरी है स्वयं के प्रति प्रामाणिकता एवं प्रतिबद्धता, है ना, चौथी है संवेगात्मक तर्क। देखो
आत्म जागरूकता, अन्य के प्रति जागरूकता, स्वयं के प्रति प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता, और चौथी है संवेगात्मक तर्क, है ना। ये 6 प्रकार की बुद्धियाँ हैं, इसमें 4 हो, देखो 6 प्रकार की हमने पढ़ी थी, इसमें 5वां है आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, है ना, सकारात्मक प्रभाव। ये जो 6 प्रकार की बुद्धियों के प्रकार बताए हैं सामवेगिक बुद्धि में। देखो नेक्स्ट है, यह मॉडल स्वाइनबर्ग विश्वविद्यालय संवेगात्मक बुद्धि के प्रशिक्षण के रूप में प्रकाशित हुआ। तो ये जो मॉडल है ये स्वाइनबर्ग विश्वविद्यालय संवेगात्मक जो बुद्धि है इसके प्रशिक्षण के रूप में इसको प्रकाशित हुआ। यह कार्यस्थल के संदर्भ में तैयार किया गया है। ये जो तैयार किया गया किसके संदर्भ में, कार्यस्थल के संदर्भ में तैयार किया। इसमें क्या होता है, इसमें 70 एकांशों प्रयोग संबंधी कार्यविधि का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। देखो सांवेगिक बुद्धि के मिश्रित मॉडल, देखो सांवेगिक जो संवेगात्मक जो बुद्धि है इसका मिक्स जो मॉडल है उसके अपन यहाँ पे बात करते हैं, मिक्स्ड मॉडल की। देखो इसमें सांवेगिक जो बुद्धि है इसके मिक्स जो मॉडल है उसमें पहला मॉडल है रूबेन बार ओन मॉडल, रूबेर बार ओन मॉडल, ये पहला मॉडल है। इसमें देखो इसमें क्या होता है, संवेगात्मक बुद्धि के मापन के लिए संवेगात्मक बुद्धि लब्धि शब्द है ये रूबेर बार ओन के द्वारा दिया गया। संवेगात्मक जो बुद्धि है इसके मापन के लिए संवेगात्मक जो बुद्धि लब्धि जो शब्द है वो किसने दिया, रूबेर बार ओन के द्वारा दिया गया। इसमें देखो इस मॉडल के 5 क्षेत्र हैं। देखो ये जो मॉडल है इसके कितने क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र हैं। और कौन से मॉडल की अपन बात करते हैं, रूबेर बार ओन मॉडल के। इसमें 5 क्षेत्र बताए हैं। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, अंतर व्यक्तिगत योग्यता, अंतर व्यक्तिगत योग्यता, अनुकूलन कौशल, तनाव प्रबंधन और सामान्य मनस्थिति। देखो ये जो मॉडल है इसके 5 स्तर कौन से हैं, अंतर व्यक्तिगत योग्यता, अंतर व्यक्तिगत योग्यता, अनुकूलन कौशल, तनाव प्रबंधन और सामान्य मनस्थिति। देखो अब इसके बाद बात करते हैं डेनियल गोलमैन मॉडल। नेक्स्ट कौन सा मॉडल है, डेनियल गोलमैन मॉडल। इसे संवेगात्मक बुद्धि का निष्पादन मॉडल या परफॉर्मेंस मॉडल भी कहते हैं। जो डेनियल गोलमैन का जो मॉडल है इसको निष्पादन मॉडल, परफॉर्मेंस मॉडल भी कहा जाता है। अभी देखो इसमें क्या है, इसमें क्षमताओं को व्यक्तिगत और सामाजिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। डेनियल जो गोलमैन का जो मॉडल है इसमें जो क्षमताएं हैं उनको व्यक्तिगत और सामाजिक आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है ना। व्यक्तिगत जो आधार है वो आत्म जागरूकता और आत्म नियमन और आत्म अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत जो आधार है उसका आधार क्या है, आत्म जागरूकता है, आत्म नियमन है, आत्म अभिप्रेरणा है। जबकि सामाजिक आधार क्या है, परानुभूति है और सामाजिक कौशल है। तो देखो सांवेगिक जो बुद्धि है इसमें इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।